Welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sanyukta Singh, and we have entered to a new session, and the students who are going to prepare for 2025 for NIFT, both for bachelor's in design and master's in design, I am going to give you the syllabus, the current syllabus of master's and bachelor's in design for NIFT. सबसे पहले तो उन बच्चों को कांग्रेचुलेशंस जो कॉलेज में एंटर हो चुके हैं एंड दे हैव लाइक देयर ओरिएंटेशन इज गोइंग ऑन एंड द क्लासेस हैज जस्ट गॉट स्टार्टेड एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव like taken a drop this year and they are going to prepare again for this national level exam. So यहाँ पे दो बातें हैं बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है. सबसे पहली ये कि एग्जाम का पैटर्न आपको पता होना चाहिए. What type of questions are coming in your exam वो पता होना चाहिए. Blindly you cannot just study for anything. आपको हर एक सब्जेक्ट का पता होना चाहिए कि क्या क्या स्पेशली टॉपिक्स आने वाले हैं. And if you know the topics, definitely you are going to study in the right direction. So that's why here I am going to tell you about NIFT 2025 BDS MDS syllabus. So moving on, सबसे पहले we are going to talk about the eligibility. Although in my other videos मैंने already eligibility की बात कर दी है, but still मैं एक बार और आप लोगों को एक थोड़ा सा छोटा सा overview देना चाहूँगी related to the eligibility criteria of NIFT. तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. वो ये है कि 24 इयर्स तक आप बीडेस के लिए अपीयर हो सकते हो. ये अभी रिवाइज हो गया है. एंड एमडेस के लिए देयर इज नो एज लिमिट. कोई एज लिमिट नहीं है. तो अगर आप 30 के भी हो रहे हो, आप एक मॉम हो और आपको दोबारा से मन है कि आप मास्टर्स करो, देन ऑल्सो यू कैन कम फॉर एमडेस. तो ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है जिसको आपको ध्यान में रखना है. अदर क्राइटेरियाज में हम अगर बात करें तो एमडेस वही लोग कर सकते हैं. वही लोग की बात नहीं करूँगी मैं, हर कोई कर सकता है. इनफैक्ट किसी भी बैचलर्स की डिग्री होनी ज़रूरी है. एंड अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 3 इयर्स का डिप्लोमा होना ज़रूरी है. कहाँ से? NIFT से. तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो एमडेस के लिए इंपॉर्टेंट है और बीडेस के लिए 10 और 10+2 होना इंपॉर्टेंट है. तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो मैं आपको बता रही थी. मूविंग फॉरवर्ड इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज दिस होल वीडियो इज ऑल अबाउट सिलेबस. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मैथ सिलेबस गाइज. अब कितने मार्क्स का मैथ्स आता है? 20 मार्क्स का बैचलर्स इन डिजाइनिंग में मैथ्स आता है एंड एमडेस में भी 20 मार्क्स का मैथ्स आता है. सो ये वो टॉपिक्स हैं जो आप मैथ्स के लिए पढ़ोगे, विच इज नंबर system, LCM, HCF, simplification, average, percentage, profit and loss, work and time, ages, proportions and partnership, time, speed and distance, mixture of और alligation, simple and compound interest, geometry की spelling थोड़ी सी गलत हो गई है, permutation and combination, probability, data interpretation and trigonometry. trigonometry पिछले 2 साल से आया था, इस साल नहीं आया था बट उसके पहले आया था. और ये वो सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस होंगे. बट ज़रूरी नहीं है कि मैंने एजेस लिखा है तो एजेस से क्वेश्चन होना कंपल्शन है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. क्वेश्चंस आपके यहीं से होंगे बट हो सकता है कि परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ जाए, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ जाए और ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन ना आए. हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आ जाए और ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आ जाए. तो ओवरऑल ये टॉपिक्स आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है. द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम हियर ओनली. एंड moreover let me tell you there are students which I come across and they say कि मैम हमारा मैथ्स तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि 11th 12th में हमने कॉमर्स लिया था. साइंस के स्टूडेंट्स जो होंगे जिनका मैथ्स अच्छा होगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है. बट जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे, जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होंगे एंड द मैथ्स लाइक दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच टफ फॉर देम. सो उस केस में एक छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करें. अगर आप इनमें से 5 to 7 टॉपिक्स पे भी कमांड कर लेते हो और अगर वहां से क्वेश्चंस आए, आपने वहां से सॉल्व किया, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रैंक मिल सकता है. और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैथ्स में थोड़े कम नंबर भी आ जाए तो चलेगा, बट अगर इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके में आपके अच्छे अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, यू आर गोइंग टू क्रैक इट.
क्यों ऐसा कह रही हूँ? बिकॉज आप सबको पता होगा कि NIFT में नेगेटिव मार्क्स है 0.25 मार्क्स का। अगर मैथ सॉल्व करते करते टाइम ही नहीं बचा, अगर मैथ सॉल्व करते करते आपका कुछ गलत हो गया, तो वैसे भी आपका नेगेटिव मार्क्स जाएगा। सो क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करो जो आप कॉन्फिडेंट हो। मूविंग फॉरवर्ड, let's talk about the syllabus of English. Now English bachelor's in designing में 40 मार्क्स का आ रहा है एंड मास्टर्स में 60 मार्क्स का आ रहा है। 30 मार्क्स का लैंग्वेज प्लस 30 मार्क्स के आपके कॉम्प्रीहेंशंस, एंड सिमिलरली आपका 20 मार्क्स का लैंग्वेज, 20 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशंस इन बैचलर्स इन डिजाइनिंग। Which are the chapters? Spotting errors, rearrangement, sentence completion, comprehensions. Comprehensions अलग से ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही है। Sentence improvement, spelling test, one word substitution, singular and plural, idiom and phrases, analogy, close test, synonyms and antonyms। तो आप इसका कर लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो कि इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू वांट यू कैन गो एंड सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, द टॉपिक्स जो कि मैंने अभी आपको मैथ्स में दिखाए, जो टॉपिक्स है जो मैंने आपको अभी इंग्लिश में दिखाए, ये सारे हमारे यहाँ जो बुक बनी है हमारी पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन NIFT, ये सारे टॉपिक्स उसमें कवर किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए हैं। इनफैक्ट जिन बच्चों ने उस स्टडी मटेरियल से ये पूरे टॉपिक्स पढ़े हैं, कई बार क्वेश्चंस भी वहां से आ गए हैं। सो वी हैव अ वेरी गुड स्टडी मटेरियल। इफ यू वांट यू कैन बाय द स्टडी मटेरियल फ्रॉम Amazon also, link you will get in the description। Also you can come to my website which is www.sanyuktadesign.com और वहां पे भी आपको मेरा पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, मेरे क्लासेस कैसे चलते हैं वो मिलेंगे, एंड वन बाय वन माय टीम आपके ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, चाहे वो इंग्लिश के फैकल्टी हो, रीजनिंग के हो, जीके के हो, वो एक और एक करके सारे टॉपिक्स का आपको यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द सिलेबस ऑफ वर्बल रीजनिंग एंड यू कैन सी हाउ मेनी टॉपिक्स आर देयर। तो रीजनिंग इज समथिंग जो थोड़ा इजी भी होता है, मैथ्स की तरह टफ नहीं होता, लेकिन अगेन इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। ऑल्दो 15 मार्क्स के ही आपके रीजनिंग आते हैं BDS में एंड आपका 20 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली, मैं थोड़ा गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि हर साल ना रिवाइज होता है। इस साल GK 25 मार्क्स का हो गया था बैचलर्स इन डिजाइन में, तो अभी का रिवाइज हुआ आया हुआ नहीं है जो 25 के लिए, वो थोड़े दिन के बाद आएगा। बट इस साल जो एग्जाम हुआ है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। दीज आर द टॉपिक्स विच इंक्लूड्स अल्फाबेटिकल टेस्ट, क्लासिफिकेशंस, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट्स, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस सेट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, पजल्स, असर्शन एंड रीजन, कॉज, असर्शन एंड रीजन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके मास्टर्स एंड बैचलर्स में दोनों में। कॉज एंड इफेक्ट, सैलिजिज्म, वेन डायग्राम, क्यूबन डाइज, स्टेटमेंट एंड इट्स प्रोडक्ट, completion of series। Now there are verbal, that was verbal reasoning, this is non-verbal reasoning। यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं आपको हमारे इंस्टीट्यूट में सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको क्रैक कर पाओ। डॉट सोल्यूशन, क्यूब्स एंड डाइस, क्लासिफिकेशंस, होटल इमेजेस, फिगर मैट्रिक्स, रूल डिटेक्शन, शेप कंस्ट्रक्शन, सीरीज, एनालिटिकल रीजनिंग, एम्बेडेड इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस, ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है इन माय इंस्टीट्यूट ऑल्सो, और ये आपको पढ़ना चाहिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हो। नाउ लेट्स कम टू योर जीके। नाउ जीके इज समथिंग व्हिच वी नो इज एनोनिमस। जीके कहीं से भी हो सकता है, तो फिर क्या पढ़े? इस साल तो जीके आपका हिस्ट्री से आया था, क्लास 6 to 12 तक अगर आपने जीके पढ़ लिया है, या क्लास 6 से 10 तक का जीके में अगर आपने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, योर सिंपल बायोलॉजी एंड योर केमिस्ट्री इंक्लूडिंग केमिकल फॉर्मूलाज, फिजिक्स के थ्योरीज, अगर आपने इन चीजों को भी याद रखा है ना, आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। नाउ मेजरली जो डिजाइन बेस्ड आपका जीके है वो है इंडियन इकोनॉमी, सॉरी नॉट इंडियन इकोनॉमी, आपका इकोनॉमिक्स बेस्ड है। तो डिजाइन बेस्ड में आपका आ गया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपके आगे डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, ब्रांड एंड देयर टैगलाइंस, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना चाहिए, मिनिस्टर्स एंड देयर मिनिस्ट्रीज, आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया, योर लोगोज, ब्रांड एम्बेसडर्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गेम्स
एंड ट्रॉफीज, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। अगर जब ये एग्जाम कंडक्ट होता है उसके आसपास अगर कोई गेम्स हुए होंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, केमिकल फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन रिवर सिस्टम, ये सब कुछ आपका जीके में कवर करवाया जाएगा। जीके इज बीइंग टेकन बाय अविनाश सर, आपने उनके वीडियोस देखे होंगे। वो बहुत ही इंटरैक्टिव जीके लेते हैं जहाँ पे आपका अगर इंटरेस्ट नहीं भी होगा तो भी ही बिल्ड द इंटरेस्ट टू स्टडी जीके। वो इतना इंटरैक्टिव सेशन होता है। मूविंग ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द क्रिएटिव पार्ट नाउ। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि 30% वेटेज आपका गैट का होता है। 30% वेटेज फ्रॉम 100% आपका गैट का होता है। गैट में आपके इंग्लिश, रीजनिंग, जीके एंड मैथ्स, ये चारों होते हैं। नाउ देयर इज 50% वेटेज फॉर योर क्रिएटिव, और ये कहाँ के लिए है? ये फर्स्ट राउंड के लिए है। फर्स्ट राउंड में 50% वेटेज बीडीएस वालों को क्रिएटिव में मिलता है एंड 20% आपको मिलता है सिचुएशन टेस्ट में। सिमिलरली मास्टर्स इन डिजाइन में 50% is given for your CAT creative part and 30% for your personal interview round. Now CAT में बेसिक से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो बेसिक से स्टार्ट करो। यहाँ पे आपका लाइन्स, 2D एंड 3D डूडलिंग। अब सोचो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पे आपको 5 सेट ऑफ लाइन्स दे दिए जाएंगे और उससे आपको कोई यूटिलिटी प्रोडक्ट बनाने को बोला जाएगा। नाउ ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं 2022 में। अगर आपने मेरा सेशन नहीं देखा है तो आप जाकर के देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ऑन माय चैनल इट हैज बीन पुट अप, और आई विल ट्राई टू पुट अप दीज लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो उसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। लाइन्स, 2D एंड 3D डूडलिंग, फंडामेंटल्स ऑफ ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, ह्यूमन फिगर एंड प्रोपोर्शंस, पोस्चर, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल ड्राइंग, ये तो बेसिक में है जो आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा देयर इज अ लॉट मोर टॉपिक जो कि आप पढ़ोगे। इंक्लूड्स द स्टेज 1। अब ना ये स्टेज 1 क्यों लिखा है, बेसिक क्यों लिखा है, ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होता तो सबसे पहले उनको अपना जो क्रिएटिव का पढ़ाई है वो बेसिक से शुरू करना चाहिए एंड देन यू मस्ट कम टू स्टेज 1 जहाँ पे आप शेप्स एंड फॉर्म्स के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ बेसिक शेप्स के बारे में, रीसाइक्लिंग एंड रीसाइजिंग के बारे में पढ़ो, कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल यूजेस के बारे में पढ़ो, डिजाइन इंस्पिरेशन के बारे में पढ़ो, कलर थ्योरी, कलर साइकोलॉजी, मेमोरी, ड्राइंग, कॉम्पोजिशंस, पर्सपेक्टिव, फ्यूचरिस्टिक डिजाइंस, फ्यूचरिस्टिक अम्ब्रेला कैसा होगा, फ्यूचरिस्टिक टिफिन बॉक्स कैसा होगा, फ्यूचरिस्टिक बस स्टैंड कैसा हो सकता है, क्लासरूम्स कैसे हो सकते हैं। ये इंटीरियर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके NIFT के क्रिएटिव में आता है। मैं बैचलर्स और मास्टर्स का ये वीडियो एक साथ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, बैचलर्स इन डिजाइन का एंड मास्टर्स इन डिजाइन का, बस क्वेश्चंस अलग हैं। मतलब 100 क्वेश्चंस BDS में आते हैं, 120 आपके मास्टर्स इन डिजाइन में आते हैं। Now this is the communication design based creative where gestures and expressions आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। क्वेश्चंस आ चुके हैं। प्रोसेस ड्राइंग, सिक्वेंशियल ड्राइंग को ही कहते हैं, इससे भी क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो प्रोसेस ड्राइंग एंड स्टोरी बोर्ड इज वन ऑफ द टॉपिक जहां से क्वेश्चन होगा ही होगा। एक क्वेश्चन तो पक्का है कि होगा। पोस्टर्स, स्टैम्प्स, बैनर्स, कॉमिक स्ट्रिप्स, मैगजीन्स, लोगोज, मैस्कॉट्स से भी क्वेश्चंस होते हैं। मैस्कॉट्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, इसके लिए आप मेरा सेशन देख सकते हो बेस्ड ऑन मैस्कॉट्स। पिक्टोग्राम्स जो कि आपका इंडस्ट्रियल एंड इलस्ट्रेशंस में आ जाएगा। पिक्टोग्राम्स क्या होते हैं, स्टोरी राइटिंग कैसे की जाती है, डायलॉग राइटिंग कैसे की जाती है, विजुअल टू स्टोरीज, आपको एक पिक्चर दी हुई है उससे आप क्या कंक्लूजन लेकर के आ सकते हो, कैसी स्टोरीज बन सकती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। प्रिंट डिजाइन, पैटर्न डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, टी शर्ट डिजाइन, तो ये आपके NIFT के टॉपिक्स हैं जो कि आपको आ सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस, तो ये जो सेशन था दिस वाज रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ GAT एंड CAT जो कि NIFT के बैचलर्स इन डिजाइन एंड मास्टर्स में आता है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर विच इज बीइंग फ्लैश्ड हियर। यहाँ ये नंबर मेरी टीम का है, माई टीम विल गेट इन टच विथ यू। अगर आपको NID, NIFT, IIT के लिए प्रिपेयर करना है तो मेरे इंस्टीट्यूट से रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3 इस ईयर का गया है एंड I can only suggest you all कि हर किसी को अपने लाइफ में एक मेंटोर चाहिए होता है जो आपको सही गाइडेंस दे, जो आपको सही रास्ता बताए, सही तरीके से आपका क्या पैटर्न है, कैसे पढ़ना है, ये आपको गाइड करे। So if you want to get enrolled for our classes you can get enrolled at this number. You can also visit my website which is www.sanyuktadesign.com. Sorry, डिजाइन की स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गई है, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देती हूँ।
DESIGN होगा, ये W आप हटा देना, सो सॉरी फॉर दिस। सो इस पे आप जाओगे तो यू विल सी माई रिजल्ट्स जो कि 2022, 2023, 24 के हैं, और इस साल जो सेंटर्स मिले हैं बच्चों को, इस साल बच्चे IIT भी गए हैं, NID भी गए हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर IIT, USEED, SEED एंड NID और NIFT, you are most welcome at my इंस्टीट्यूट एंड दिस इज माई नंबर एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आप यहाँ से जाकर के देख सकते हो कि किस तरीके से क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। देयर आर सेवरल रील्स एंड सेवरल पोस्ट वेयर देयर आर वेरियस सक्सेस स्टोरीज विच हैज बीन पोस्टेड ऑन SS डिजाइन हाउस। तो आप जाकर के देख सकते हो, यू विल गेट द फुल ओवरव्यू ऑफ माई इंस्टीट्यूट। सो दैट्स इट फ्रॉम माई वीडियो। अगर आपको मेरा ये टॉपिक सही लगा हो, अगर आपको सिलेबस नहीं पता था और मेरे इस वीडियो से आपको सिलेबस पता चल गया हो, एंड अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियोस चाहिए हो, देन डेफिनेटली यू कैन कम बैक टू माय चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट, क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस तो और कहीं नहीं मिलेंगे। सो दिस वाज योर मेंटोर संयुक्ता सिंह साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।